व्यूअर्स, आज बात कर रहे हैं फ़लस्तीन और इजराइल के जंग को लेकर जो लगातार 11 दिनों से चल रही है, जिस पे अभी एक स्टेटमेंट आया था कि जंग रोक दी गई है और फ़लस्तीन की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थीं जिनमें दिखाया जा रहा था कि वो लोग जश्न मना रहे हैं जंग के रुकने का या अपनी जीत का। आज उसी पे बात करेंगे। मैं मज़हर खान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक में स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। वहीं फ़लस्तीन के मुसलमान अरब से ताल्लुक़ रखते हैं, अरब के लोग हैं जो फ़लस्तीन में रहते हैं। फ़लस्तीन की और इजराइल की लड़ाई जो है वो कई साल पुरानी है और बहुत लंबे अरसे से ये लड़ाई चलती चली आ रही है। ये किस बात को लेकर है, हम इस पर भी आगे बात करेंगे। इजराइल जो कंट्री है वो यहूदियों का है और उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ रखी है, यानी साफ़ तौर पर जंग का ऐलान कर रखा है और इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रखा है। पहले ये लड़ाई अरब देशों की और इजराइल की थी। यहूदी जो पूरी दुनिया में परेशान होकर अपना मुल्क बनाने की कवायद में लगे हुए थे, अपना वजूद ढूंढने की जुस्तजू में लगे हुए थे। अरबी लोग जो विदेशी शासन से बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके थे, जो इससे छुटकारा चाहते थे, उन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी और इनसे लड़ाई का मुतालबा किया और इनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले अरब के 6 देश इजराइल से लड़े थे, जिन्हें इजराइल ने हरा दिया था और अपना वजूद बनाया था। लड़ाई इस बात की है कि दोनों ही समुदाय ने एक ही जगह को अपना मान रखा है और उसी को अपना कहते हैं। ये वाद विवाद और ये जो जंग लगती है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान माल का नुकसान हो जाता है, बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं, ये सिर्फ एक जगह को लेकर लड़ाई है। ये वर्चस्व की लड़ाई है, जगह को हासिल करने की लड़ाई है जो इजराइल और फ़लस्तीन में लगी हुई है। 1948 में एक प्रोसेस हुआ जिसमें इजराइल देश अस्तित्व में आ गया और उसको 1948 में देश बना दिया गया। उसको देश माना गया 1948 में। 1948 में जब इजराइल देश बना तो इस देश पर अटैक किया अरब देशों ने, क्योंकि इसको विदेशी शासन माना गया। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इजराइल पे अटैक किया गया। उसमें इजराइल को एक बड़ी फतेह हासिल हुई और इजराइल ने फ़लस्तीन का और उस आसपास का बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने कब्ज़े में कर लिया और वो जगह इजराइल के कब्ज़े में आ गई। इसलिए इजराइल वहाँ पर अपनी मनमानी करता है और अपने आप को वहाँ अस्तित्व में रखता है, वजूद में रखता है। इस लड़ाई के बाद फ़लस्तीनियों को जगह मिली वेस्ट बैंक में और गाज़ा में। इन 2 जगहों पर फ़लस्तीनी लोग अपनी रिहाइश करने लगे और फ़लस्तीन ने उसको अपना एक जगह बना लिया जहां फ़लस्तीनी रहने लगे। 1967 यानी 1967 में इजराइल ने अरब देशों से एक बार फिर जंग लगा दी और जंग लगाने के बाद उन सब अरब देशों को ये पूरी तरीके से मालूम हो गया कि इजराइल अब एक देश बन चुका है, जिसमें कि वेस्ट बैंक जो है जगह और एक गाज़ा, उस पर पूरी तरीके से इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया था। तो अरब देशों को भी ये महसूस हो चुका था कि ये 70 लाख या उस वक्त के जितने भी यहूदियों का एक नंबर रहा होगा, ये वजूद में आ चुके हैं और ये अपने आप को ऐसे कंट्री मान चुके हैं और अरब देशों ने माना कि इजराइल एक देश बन चुका है। लड़ाई फिर शुरू हुई। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ रहा था और फ़लस्तीन गाज़ा और वेस्ट बैंक के लिए लड़ रहा था। दोनों की लड़ाई आप सब लोग जानते हैं कि कितनी पुरानी लड़ाई है और ये लड़ाई बहुत दिनों से चलती चली आ रही है। दोनों ही देशों के बीच नफ़रत का ये आलम है कि दोनों एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है और पिछले 30 साल से दोनों एक साथ नहीं आए हैं, ना ही फ़लस्तीन, ना ही इजराइल और ना ही इन दोनों के बीच कोई मुआहदा होने के लिए तैयार है। 90 के दशक में एक समझौता हुआ जिसमें यह बात कही गई कि दोनों देश एक दूसरे को देश मान लें, लेकिन फ़लस्तीन ने इस समझौते से इनकार कर दिया और इजराइल को इस समझौते से फ़ायदा था, इसलिए इजराइल ने इसको माना, लेकिन ये समझौता 90 के दशक में नहीं हो पाया। लड़ाई दोनों के बीच जेरूसलम को लेकर भी है, जो इस्लाम की और मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जो टेंपल माउंट के ऊपर है, मस्जिद अल अक्सा, उसको लेकर भी लड़ाई है। उसी की एक दीवार है जिसको यहूदी यानी इजराइली अपनी पवित्र जगह मानते हैं। तो लड़ाई जेरूसलम को लेकर भी है और विवाद जो है, ये कन्फ्लिक्ट जो है, ये दोनों के बीच में इस वजह से ज़्यादा है और साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये लड़ाई ज़मीन की लड़ाई है, थोड़े से टुकड़े की लड़ाई है। फ़लस्तीन में एक ग्रुप है जिसका नाम है फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इजराइल से बात करता है। फ़लस्तीन गाज़ा में एक ग्रुप और है जिसका नाम है हमास,
जो खुद को इजराइल का बाप मानता है, उनको चैलेंज देने में कसर नहीं छोड़ता है। इजराइल ने अगर घुटने टेके हैं तो वो हमास के सामने टेके हैं। हमास ने इजराइल के बहुत ज़्यादा शहरों पर हमला किया, बहुत ज़्यादा रॉकेट दागे, उसी वजह से लड़ाई में थोड़ी सी ठंडक आई है कि उनको थोड़ा सा मुंह तोड़ जवाब मिला है, तो वो हमास से मिला है। हमास इजराइल का नामो निशान मिटाना चाहता है। 2014 यानी 2014 में लड़ाई हमास और इजराइल में हुई थी, जो 3 स्टूडेंट को लेकर थी, जिसमें फ़लस्तीन ने भारी नुकसान उठाया था और उसमें लगभग 2000 से 2200 फ़लस्तीनी मारे गए थे, जिसमें 70 से 75 इजराइली भी मारे गए थे, यानी यहूदियों ने भी लगभग 75 लोगों की जान गंवाई थी। और माल का और बिल्डिंग्स और उस तरह का जो नुकसान हुआ था वो एक अलग नुकसान था। ये 2014 में 3 स्टूडेंट्स को लेकर था, जिसमें 3 स्टूडेंट्स को मार दिया गया था फ़लस्तीन की तरफ से। वहीं यहूदियों ने एक फ़लस्तीन के लड़के को भी जलाकर या टॉर्चर करके मारा था। ये लड़ाई उसी को लेकर शुरू हुई थी। पिछले 11-12 दिन से जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें फ़लस्तीन ने लगभग 250 लोगों को खो दिया है। 60 से ज़्यादा बच्चे, औरतें मारे जा चुके हैं। इस तरह का जान का, माल का नुकसान इन दोनों देशों को हो रहा है। अगर इजराइल की बात की जाए, ये जो हमास ने हमला किया था, इसमें इजराइल ने भी लगभग 10 लोग खोए हैं, इनमें 2 बच्चे शामिल हैं। लड़ाई बहुत ख़तरनाक तरीके से चल रही है। ये दर्द, ये दुख जो लोग वहाँ हैं वो महसूस कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह इन दोनों देशों के बीच में जंग लगी हुई है, जिसका निष्कर्ष निकल ही आया था। लगभग लड़ाई शांत थी, लेकिन रात को या दोपहर को एक बार फिर सीज़ फायर हुआ और दोबारा से माहौल गर्मा गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ट्वीट किया था, लगभग 25 देशों का झंडा लगाकर उनके समर्थन के साथ ट्वीट किया था। हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने जब अपना झंडा नहीं पाया तो उस पर रिएक्शन दिया, क्योंकि यहाँ के कुछ भक्त, कुछ लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पे लगातार कि आई एम स्टैंड विद इज़राइल। तो उनको बहुत दुख हुआ कि हमारे देश का झंडा क्यों लगा हुआ नहीं है। वो देश की अलग अलग नीतियाँ होती हैं, अलग अलग अपने अपने मसले होते हैं। इस वजह से हिंदुस्तान ने जो कुछ किया उसकी वजह क्या थी, सपोर्ट में नहीं था या मुखालफत में था, क्या था, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने किसी भी तरह का सहयोग नहीं माना और उस ट्वीट में भारत का जो एक फ्लैग है उसको कहीं भी जगह नहीं दी थी। इसी वजह से जो अंधभक्त थे, जो भक्त थे, जो चश्मा लगा के रखते हैं, जो भक्त चश्मा लगाए हुए होते हैं भक्ति का, उनको बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे थे कि आई एम स्टैंड विद इज़राइल। उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनका ये स्टेटमेंट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल नहीं माना। हिंदुस्तान ने यूएन में जो एक समारोह हुआ उसमें टीएस त्रिमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने औरतों और बच्चों का हवाला दिया और दोनों ही देशों की साइड ली, और अगर ये कहें कि मुखालफत भी की तो ये कम नहीं होगा, और दोनों की ही पक्ष लिया और ये बात कही कि इज़राइल जो गाज़ा और हमास के साथ कर रहा है वो भी गलत है, और हमास और गाज़ा इज़राइल के साथ जो कर रहे हैं वो भी गलत है। तो हिंदुस्तान ने अपना पक्ष ये रखा था कि इस हमले में सिर्फ़ और सिर्फ किसका नुकसान हो रहा है, औरतें मारी जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है। भारत ने अपनी बात साफ रखी थी और दोनों से संयम बनाने की गुजारिश की थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर एक बहुत शॉर्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर कमेंट्स ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप अवगत रहें। मैं आपका दोस्त मज़हर खान लेता हूँ आपसे अलविदा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।